मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है। तकरीबन 28 साल से स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर रेजिडेंट्स आलिम की हैसियत से दीनी तबलीग अंजाम देने में मशगूल और मसरूफ़ हूँ। इमाम हुसैन का असल मकसद ही इंसानियत को बचाना था और इमाम हुसैन ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जैसा हम तारीख़ में पढ़ते हैं, और वो फ़कत और फ़कत इसलिए था कि इंसानियत की डूबती हुई किश्ती को साहिल तक पहुँचाए और इंसानियत को वाक़यान अपनी हकीकी जो है अक़दार से वाकिफ़ करे। लिहाजा इमाम हुसैन का पैगाम हर साल में ज़िंदा रहा है, बाक़ी रहा है, ताबिंदा रहा है और हर सोसाइटी, हर कौम की रूह में उनके मकसद में रूह फूंकता रहा है यह मकसद। तो आज भी हम वहाँ हैं, हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर लोग मादी तरह से वो उनके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, पुरसुकून है, लेकिन रूहानी तौर पर जो उनको एक तलाश है, उसमें जब वो स्टडी करते हैं और इमाम हुसैन तक इनका जो है उनकी अक्ल जब पहुंचती है तो वाकई वो हैरान हो जाते हैं। अच्छा, 1400 साल पहले भी एक ऐसा इंसान था, इसने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए इतना कुछ किया, जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने इस कदर डट गया। और उनके लिए वाकई ये एक अजीब बात है कि एक छोटा सा कुंबा जो है वो इतनी बड़ी हुकूमत के साथ, इतनी बड़ी फ़ौज के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गया। तो बहरहाल वहाँ जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो आज भी इमाम हुसैन को पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि यही एक बेहतरीन इमाम हुसैन की जो है ज़िंदगी मशअल राह है। देखिए, यहाँ वहाँ के माशरे में दो चीज़ें बुनियादी हैं, एक इंसानियत और एक डेमोक्रेसी। तो इसके ऊपर इनका पूरा माशरे की बुनियाद है। तो बचपने से ही बच्चों को इन्हीं चीज़ों की तालीम दी जाती है, यही चीज़ें सिखाई जाती है कि दीन की कोई अहमियत नहीं है। सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि इंसानियत, उनका दीन, मज़हब जो कुछ भी है वो इंसानियत है, और उसके बाद डेमोक्रेसी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि देखिए, हुसैन ने उस दौर में जहाँ इंसानियत किस्म के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उस वक्त हुसैन ने इंसानियत की शमा को रोशन किया, दुनिया को बताया। और जो करबला के अंदर जो कुछ शब आशूर को जो कुछ हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो बर्ताव था, वो सलूक, वो मसावात, वो चीज़ें जो उनको बताया जाता है, तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी तारीख़ जो है वो बर्बरियत, वहशियत और खूनखारी से भरी हुई है, और ख़ुसूसन वही दौर आज से 1400 साल कबल। तो जब हम इन चीज़ों को उनके दिमागों में डालने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं अच्छा, ये चीज़ भी थी, तो वाकई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ थी और हमें इन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए। ये चीज़ें आज के माशरे में भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इस तरीक़े से कोशिश की जाती है। ज़ाहिर की जो अज़मत का मसला है वो मेरे ख़्याल में इसका ज़्यादा दारोमदार ख़ुद ज़ाहिर की यानी ज़ियारत करने के बाद वो किस तरीक़े से दूसरों के साथ सलूक करता है, किस तरीक़े से दुनिया को बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाके आया हूँ, मैं किस दरगाह पे जाके, किस हस्ती के मज़ार पे जाके आया हूँ। ये सब चीज़ें अगर इंसान दूसरों को बताएं, चूँकि वहाँ ये कहा जाता है कि 1000 जो है जुमलों से बेहतर एक तस्वीर है।
अमली तौर पर इंसान तस्वीर पेश करे, दुनिया को बताए कि मैं एक ऐसे इंसान जो 1400 साल पहले जिसने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, उसके कब्र पे जाके आया हूँ और अब मेरे अंदर तब्दीली आ गई है। जब वो तब्दीली को देखता है तो सोचता है अच्छा ये बात है, ऐसा इंसान था तो हमें भी जाना चाहिए। वो तो इंसानों को बदल देता है, तो हमें भी उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये है कि एक तो दो किस्म के लोग हैं, एक अपने लोग, उनके दरमियान तो ये है कि हम ज़ियारत करके जाते हैं तो लोग आते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, हम हालात बताते हैं और ख़ुसूसन मेंबर से मजालिस से ज़ियारत की जो अहमियत और फ़ज़ाइल और सवाब बताते हैं, तो उनके ऊपर तो एक असर होता ही है। जो हमारे गैर हैं उनके लिए ज़ियारत पे जाने के बाद हमें अमली तौर पर अपने किरदार के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाए तो इसका उनके ऊपर असर हो सकता। पहले तो वाकई मुश्किल था कि लोग तमीज़ नहीं कर पाते थे कि मुस्बित क्या है, मनफी क्या है, अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन हैं, सबको एक ही लाठी से हाँकते थे। लेकिन कुछ अरसे से जो ये 40 का सिलसिला इराक़ में शुरू हुआ है, इससे काफ़ी पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। क्योंकि एक तो ये है कि लोग देखते हैं, छुपाने की कोशिश की, उसके बावजूद छुपा नहीं सके कि इतने ज़्यादा लोग, ये दुनिया में किसी गैदरिंग में इतने ज़्यादा लोग हर साल नहीं होते। और दूसरा ये है कि जो उनको बड़ा ताज्जुब है वो ये है कि इतना पुरअमन, कहीं कुछ हंगामा नहीं है, कोई ऐसा नाखुशगार वाक़ई की रिपोर्ट नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि भाई इतने सारे लोग, इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, रहने का बंदोबस्त, किसी को कोई शिकायत नहीं है। फिर ये है कि तकरीबन 80-85 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, उनके लिए जगह जगह सहूलतें हैं, लोग आते हैं। फिर ये कि लोग आने के बाद लोगों को शेयर करते हैं, भाई इस बड़े गैदरिंग में हम भी गए हुए थे और क्या बात थी, अजीब मंजर था। लोग अपने घरों से आके गली और कोचू में खड़े होके हमारी मिन्नत समाजत करते, अपने घर में ले जाते। ये सारी बातें जो है इनका बहुत अच्छा असर हुआ है। क्या वो लोग समझने लगे हैं कि वाकई कि शिया मज़हब जो है वो जो है पुरअमन मज़हब है। इस चैनल के अमले का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मौका बख्शा, और मैं दुआ करता हूँ इस चैनल को जो है अल्लाह तरक्की अता करे। लोगों को भी चाहिए जितना हो सकता है इस चैनल के साथ ताउन करें, क्योंकि ये इमाम हुसैन का काम है। इंसान घर रह के 100 साल भी काम करे तो वो नतीजा नहीं निकल सकता। यहाँ आके इंसान 1 मिनट का जो है पैगाम पहुँचाता है, करोड़ों इंसान तक पैगाम पहुँचता है। तो ये है कि ये जो चैनल काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत ज़बरदस्त काम है, पायदार काम है। हम इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। किसी ने कहा कि देखिए दुनिया के आप किसी भी शहर में जाके किसी भी स्टेशन पे खड़े होके आप किसी को पकड़ के कहें कि गांधी कौन है, वो तो कहेगा कि गांधी इंडिया का एक लीडर था जो अमन का, जिसने दुनिया को पैगाम दिया। लेकिन शायद खड़े हम किसी को पूछे हुसैन कौन है तो शायद 5 में से 1 या 2 आदमी कहें, बाकी कहें मुझे नहीं मालूम। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि दुनिया को ये बताए गांधी तो इस इमाम हुसैन के पाँव के खाक के बराबर भी नहीं था। इस हस्ती ने क्या नहीं किया हमारे लिए। गांधी ने अगर कुछ किया है दुनिया के लिए किया। इमाम हुसैन तो वो हस्ती है जो हमारी दुनिया को भी आबाद कर रही है, आखिरत को भी आबाद कर रही है। तो क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम इनके मैसेज को दुनिया तक पहुंचाएं? लेकिन एक अहम बात यह है कि आजकल अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आम तौर पर इस वक्त जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया और सोशल मीडिया इतना एडवांस होने के बाद भी
हम ज़्यादातर उसी पुराने रसूम के अंदर जो है वो उसी काम में, उसी दायरे में हम मशगूल है। अगर ज़रा सा हट के इमाम हुसैन के असल पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। असल पैगाम क्या था कि ख़ुद इमाम हुसैन जब मदीने से गए थे, आपने लिख के, जी मैं इसलिए जा रहा हूँ, मदीना छोड़ के करबला कि मैं अपनी नाना की बिगड़ी हुई उम्मत को सुधारूं। और उस सुधारने का तरीक़ा क्या है? अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। और मैं इस उम्मत को अपने जद रसूलुल्लाह की सीरत पे चलाऊं और बाबा अमीरुल मोमिनीन की सीरत के ऊपर। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यह आज़ादारी इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ जो भी हमारी काविशें हैं वो एक रिवायती अंदाज से निकल कर एक यानी एक अमली अंदाज में दुनिया को पहुँचाएँ, दुनिया को कहें ये पैगाम, ये अम्रुल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है। हमें पैगम्बर की सीरत पे चलना चाहिए, अमीरुल मोमिनीन की सीरत पे चलना चाहिए, बाकी अइम्मा की सीरत पे चलना चाहिए। इसीलिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी और इसी की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। बाकी जो है कि मेरी दुआ है कि सबको इमाम हुसैन की शफाअत नसीब हो।